अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। सुपीरियर कॉलेज मियां चन्नू अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो उनका लेसन है डेली का वो पहुंचाएगा घर में। तो आप लोगों ने डेली अपना लेक्चर सुनना है और इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। तो बच्चों आज ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है कि हाउ आ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। तो आज ना हम इसके दो बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ना डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला है हमारे पास होमोलाइटिक फिशन। हमने ये देखा है कि जब भी ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, लाइक ये है मेरे पास, ये पहला है मेरे पास क्लोरीन एटम, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी ना हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट नहीं। तो ये क्या करेगा, ये एक और क्लोरीन एटम हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ ना शेयरिंग करेगा, शेयरिंग। तो यहां पे हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग और यहां पे बन रहा है हमारे पास ये जो इन दोनों के बीच में ये वाला पेयर है ना, इसे हम बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो बॉन्ड बनता है ना, हम उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं भला, कोवलेंट बॉन्ड। अब अभी तक तो सही है कि ये वाला एटम भी फील कर रहा है कि मेरे पास ये मेरा ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले मिला के इसे लगता है ये 8 मेरे हैं और इसे लगता है कि ये 8 मेरे। मतलब शेयरिंग का ना, म्यूचुअल शेयरिंग का ना, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि जब ये कोवलेंट बॉन्ड इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या इसके ऊपर ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना वो पड़ती हैं, फिर क्या होता है। तो बच्चों ये हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है और ये है बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। ये है बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। तो हमें पता है कि जब दोनों एटम एक जैसे हैं ना, ये भी क्लोरीन का एटम, ये भी क्लोरीन का एटम, तो इसको हम कहते हैं कि ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या है बच्चों, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा ना और इसे किसी तरह हीट मिल जाए या इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिल जाएं, तो जो बॉन्ड होगा ना वो यहां से एग्जैक्टली दरमियान से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। तो ये दोनों एटम है एक जैसे और फर्ज कर लें दोनों ही अच्छे बंदे हैं, दोनों अच्छे लोग हैं। तो ये कहता है कि जो तेरा इलेक्ट्रॉन है ना भाई वो तू रख लो, तुम रख लो, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मैं रख लेता हूं। मतलब जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा है। तो क्या होगा कि जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो हमारे पास ये 2 एटम बनेंगे। एटम, मैं एटम कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं क्लियर करूंगा इसे। लेकिन अब जो एटम बना है ना, ये क्लोरीन का मैं कह रहा हूं एटम बना है, एटम। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम हो, आयन हो, कुछ भी हो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, हम उसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं भला, फ्री रेडिकल। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो नॉन पोलर हो, 2 एक जैसे एटम्स के बीच में हो और शेयर्ड पेयर इस तरह से ब्रेक हो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये अपना ले जाए। मतलब पहले तो बॉन्ड इनका सही सलामत है, जैसे ही एनर्जी मिली ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना ले जाए। तो यहां से हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये जो लाइसिस हुई है, ये होमोलाइसिस है। होमो का मतलब ही क्या होता है भला, सेम। इसका मीनिंग आपने याद रखना है, क्या होता है भला, सेम।
या हम इसे क्या कहते हैं, इक्वल, या हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वल। तो क्या हो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। और बच्चों इक्वेशन आपको बता देगी कि ये होमोलाइटिक फिशन है या हेट्रोलाइटिक फिशन है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्री रेडिकल्स हैं, और फ्री रेडिकल्स क्या होंगे, जिनके पास क्या होते हैं भला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमारे पास यहां दो डिफरेंट एटम आ जाए, लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ना हमारे पास दो डिफरेंट एटम, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ना ये है ब्रोमीन का। और अब अगर क्या हो, अगर हम इसको हीट दे दें या कहीं से इसे एनर्जी मिल जाए, तो क्या होगा कि जो दोनों एटम है ना वो डिफरेंट एटम है, और ब्रोमीन हैलोजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये ना शेयर्ड पेयर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा और हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगा कैटाइन या पॉजिटिव आइन, और जो ब्रोमीन है वो बन जाएगा एनाइन। यहां क्या हुआ कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन यहां पे जो शेयर्ड पेयर वाले बोथ इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है, आर टेकन बाय ओनली वन एटम। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए, ब्रोमीन ने लिए। तो मतलब अगर रिएक्शन इक्वेशन ये बताए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, वो कैटाइन है और एनाइन, मतलब इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, आइंस। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल उसमें डिफरेंट एटम है तो चांसेस क्या हैं कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास कैटाइन और एनाइन मींस आइंस फॉर्मेशन होगी, और इसको हम बुलाएंगे कि ये है जी पोलर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो दो तरह से टूटता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या भला, एक होता है हमारे पास होमोलाइटिक या होमोलाइसिस, और सेकंड है हमारे पास हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक फिशन। अब इसमें हम इनको बोलेंगे डिफरेंट एटम, और जो ब्रेकिंग का वे होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो मतलब फ्री रेडिकल्स अगर बन रहे हैं तो हम कहेंगे ये होमोलाइसिस हुई है, और अगर कैटाइन और एनाइंस बन रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये हेट्रोलाइटिक फिशन हुई है या हेट्रोलाइसिस हुई है। ठीक है बच्चों, तो आज का पहला हमारा लेसन यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और ये लेक्चर आपने नोट करना है और इसकी पिक्स मुझे शेयर करनी है, और आपका कोई भी सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दें। अस्सलाम वालेकुम।